बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। आज हम डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बेटा आपने इससे पहले डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन पढ़ लिया हुआ है, सेकंड टॉपिक था आई थिंक तुम्हारा। तो आज हम इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज को कैलकुलेट करेंगे। इंतहाई आसान टॉपिक है, तकरीबन मोस्टली क्वेश्चंस उसी टॉपिक से रिलेटेड हैं, तो उस टॉपिक को भी आपने माइंड में रखना है और वो जो से ट्रिक आपको बताए थे उन्हीं को आपने माइंड में रखना है। हम ये क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा उसके अंदर डिस्कशन देख लेते हैं। डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन, चूँकि मैंने इनवर्स फंक्शन के मतलब आपको बता दिया था कि इनवर्स फंक्शन जो होता है वो बाइजेक्टिव होना ज़रूरी है। का बाइजेक्टिव होना ज़रूरी है। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या था, जिसको अंदर वन वन और ऑन टू फंक्शन हो वो मिलकर बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाते हैं। मतलब ना डोमेन रिपीट हो रही हो और सॉरी रेंज रिपीट नहीं हो रही हो चाहिए और रेंज इक्वल टू सेकंड सेट, मतलब को डोमेन के बराबर होना चाहिए। अच्छा जी बेटा, नेक्स्ट आता है हमारे पास, इसके एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास एक सेट है, सेट एक्स है, एक सेट वाई है, एक फंक्शन 1 2 3 4 इस सेट में एलिमेंट्स हैं, 1 4 9 और 16 इस सेट में एलिमेंट्स हैं। हमारे पास एक फंक्शन है स्केयर का फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर। ठीक होगी बात। अब क्या करना है, इस सेट में से एक एलिमेंट हमने उठाना है, उसका स्केयर लेना है और उधर मैच कर देना है। लाइक दिस, हमने ये 1 पिक किया, उसका स्केयर 1 ही अटैच कर दिया। 2 पिक किया, उसका स्केयर 4 अटैच कर दिया। 3 उसका स्केयर 9, 4 उसका स्केयर 16। दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शन बिकॉज ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है। 1 1 का मतलब हर एलिमेंट के लिए एक उधर इमेज मौजूद है। ठीक होगी बात। और दूसरी बात, ये ऑन टू भी है क्योंकि सारी की सारी रेंज जो है वो यूज हो रही है और रिपीट नहीं हो रही। देखें आपके पास ये 1 1 और ऑन टू होने की वजह से ये बाइजेक्टिव है। डेट मीन्स इसका इन्वर्स क्या है, पॉसिबल है। अब स्केयर का इन्वर्स क्या होता है, अगर हम इन्वर्स फाइंड करने वाले मेथड को देखें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर एक फंक्शन है, मैं कहता हूँ इसका इन्वर्स फाइंड करें, तो क्या होगा इसका इन्वर्स। आपको पता है सबसे पहले आप एफ ऑफ एक्स को किसके बराबर रिलेट करेंगे, वाई के बराबर, और यहाँ से आप निकालेंगे एक्स इज इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ वाई। तो इट्स योर नंबर 1 इक्वेशन। यहाँ से आप एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर और यहाँ से एक्स की वैल्यू सेपरेट करेंगे, डैश वाई का स्केयर रूट। पॉजिटिव में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या लेंगे हम, इस नंबर 2 इक्वेशन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है। तो एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई का स्केयर रूट और एफ इनवर्स को वाई को रिप्लेस कर देंगे, तो इट्स योर एक्स का स्केयर रूट। तो इस फंक्शन का जो इनवर्स होगा वो स्केयर रूट फंक्शन आएगा। ठीक होगी बात। अच्छा जी, पॉजिटिव के स्केयर रूट हमने डिस्कस किए। 1 का स्केयर रूट लेंगे, वापस आ रहे हैं तो 1, 2 4 का स्केयर रूट तो 2, 9 का स्केयर रूट तो 3, 4 16 का स्केयर रूट तो 4। अच्छा, इस सारी डिस्कशन में मैं आपको बात क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं बेटा एक आपको ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि जब आप फंक्शन लेके जा रहे थे और जब आप इनवर्स लेके आ रहे हैं, डैश एक्स का स्क्वायर रूट, दोनों की डोमेन और रेंज में क्या फर्क पड़ा। फंक्शन ले जाते हुए सेट एक्स योर डोमेन और सेट वाई योर रेंज। जब इनवर्स पे आया है तो सेट वाई योर डोमेन एंड सेट एक्स योर रेंज बन गए। ये कॉन्सेप्ट मेन चीज मैंने समझानी है, इसकी बिना पर ही मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो क्या है, ये नोट है, इंपॉर्टेंट है चीज, कि एक सादा फंक्शन की जो डोमेन होती है वो रेंज बन जाती है उसी फंक्शन का इनवर्स अगर हो, तो उसी फंक्शन का अगर इनवर्स हो तो उसकी वो क्या करती है, रेंज बन जाती है। देखो डोमेन ये, तो इनवर्स की वो क्या बन जाती है, रेंज। और सादा फंक्शन की जो रेंज होती है वो इनवर्स फंक्शन की क्या बन जाती है, डोमेन बन जाती है। ये दो बातें आपको संभाल के रखनी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये आप इंतहाई आसान सा ट्रिक आपको बता दिया है। अच्छा, इस ट्रिक को फॉलो करते हुए हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स, मतलब आपने ये वाला सारा प्रोसेस नहीं करना। ये प्रोसेस करेंगे तो हम तो वैसे भी पता चल जाएगा स्क्वायर रूट का डोमेन क्या है, रेंज क्या है, मेट्रिक पता है। कहता है ये प्रोसेस नहीं करो, आप डायरेक्ट बताओ कि इस फंक्शन में जो इनवर्स होगा, माइंड में रखते हुए इस फंक्शन का इनवर्स जो सा होगा उसकी डोमेन और रेंज क्या होगी, तो वो अब हमने यूज करना है। स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, फंक्शन दे दिया आपको, इसका इनवर्स रेंज में रखें और बताएं डोमेन क्या है और रेंज क्या है। अच्छा जी, आप सबसे पहले तो आपने ये बताना कि फंक्शन की इस फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या होगी। जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसके मुताबिक ये था, अगर स्क्वायर रूट वाला फंक्शन होगा तो उसकी डोमेन फाइंड करने का तरीकाकार ये होगा, डोमेन ऑफ एफ हम यूं फाइंड करेंगे कि जो अंदर वाली रकम है उसको ग्रेटर देन 0 लेट कर लेंगे, ऐसे ही था। और यहाँ से x ग्रेटर देन -2, इसकी डोमेन क्या बनेगी, x बड़ा होगा -2 से, मींस -2 ग्रेटर इक्वल टू रखेंगे तो -2 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इसकी डोमेन बनती है, ऐसी सादा फंक्शन की डोमेन। और इसकी रेंज क्या बनती थी, रेंज ऑफ f, वो क्या होगी, हाँ जी, स्क्वायर रूट के क्या ट्रिक बताया था रेंज का, कि रेंज स्क्वायर रूट वाले फंक्शन की हमेशा 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आती है। याद है ना ये बातें आपको। तो बस अब हमें इसके सामने ही इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज लिख देनी है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि जो डोमेन है सादा फंक्शन की वो रेंज बन जाएगी ऑफ एफ इनवर्स एक्स की, मींस ये -0 से लेकर -2 से लेकर इन्फिनिटी तक ये आपकी क्या है, रेंज है किसकी, इनवर्स फंक्शन की। और ये डोमेन है आपकी, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स दैट्स 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये आपका मेजर पार्ट है जो आपने सॉल्व करना है। ये आप सॉल्व करके उसके सामने बता दें कि ये अगर फंक्शन की डोमेन है तो इनवर्स की क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी। और ये फंक्शन की रेंज है तो ये उसकी क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी इनवर्स फंक्शन की सूरत में। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख लोगे, ये डोमेन है एफ इनवर्स की और ये रेंज है एफ इनवर्स की। ठीक होगी बात, कोई प्रॉब्लम इसमें। नेक्स्ट आते हैं जी सेकंड फंक्शन की तरफ। ये फंक्शन क्या है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये फंक्शन रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन की एक टाइप हमने पढ़ ली थी कि ऊपर क्वाड्रेटिक हो और नीचे लीनियर हो। इसके मतलब ट्रिक मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया हुआ है, ये अब मैं डिस्कस नहीं कर रहा। ठीक है, आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं रैशनल फंक्शन, उसमें हम देख रहे हैं लीनियर ही ऊपर हो और डिनोमिनेटर में भी लीनियर फंक्शन ही हो। उस सूरत में हम डोमेन एंड रेंज कैसे फाइंड करेंगे, ठीक होगी बात। ये तो जस्ट सुनना, डोमेन के लिए तो सेम वही बात कि नीचे वाली रकम जो सी है वो 0 नहीं होनी चाहिए। क्या नीचे वाली फंक्शन जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ऐसी वैल्यूज नहीं पुट करनी जिसमें नीचे वाला फंक्शन क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर हमें हेल्प भी वो हमारी कर रहा है साइड कंडीशन की मदद से कि आप 4 नहीं पुट कर सकते क्योंकि 4 पुट करने पर नीचे वाला फंक्शन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो डोमेन ऑफ एफ जो हमारे पास बनेगी दैट इज ऑल रियल नंबर्स, एक्सक्लूड कर देंगे इसमें से 4 को, कि 4 शामिल नहीं कर सकते क्योंकि 4 पे क्या होता है, ये फंक्शन 0 आंसर दे देता है। रेंज कैसे फाइंड करते हैं, रेंज ऑफ एफ, लीनियर ही ऊपर हो लीनियर ही नीचे हो तो रेंज फाइंड करने का तरीका है, क्योंकि जनरल लीनियर फॉर्म ये होती है ax प्लस बी सी एक्स प्लस डी, ऊपर भी लीनियर नीचे भी लीनियर। तो इसकी ऐसे फंक्शन की एफ ऑफ एक्स अगर ऐसा फंक्शन है तो इसकी रेंज फाइंड करने का तरीका कार है रियल नंबर माइनस ऊपर से भी एक्स का कोफिशिएंट और नीचे से भी एक्स का कोफिशिएंट। ये चीज़ आपने रेंज में से रियल नंबर में से निकाल देनी है, बाकी जो सा है वो आपके पास क्या आएगा, रेंज आएगी किसकी, ऐसे रैशनल फंक्शन की जिसके ऊपर भी लीनियर हो नीचे भी लीनियर, नोमिनेटर भी लीनियर डिनोमिनेटर में भी लीनियर फंक्शन आ रहा हो। बात फॉलो की है या मैं रिपीट कर दूं
कि अगर ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में हमारे पास लीनियर फंक्शन आ रहे हैं तो डोमेन को तो फाइंड करने का वही तरीकाकार क्या आपने देखना है, नीचे वाले फंक्शन पे वो पॉइंट स्किप कर देने हैं जिसपे वो 0 आंसर देता है। और रेंज फाइंड करने का ये ट्रिक है कि आपने रियल नंबर में से ऊपर वाले लीनियर फंक्शन का लीडिंग कोफिशिएंट और नीचे वाले लीनियर फंक्शन का लीडिंग कोफिशिएंट सब्ट्रैक्ट कर देना, ये दोनों चीज़ें बीच में से निकाल देंगे। तो इस तरह इस फंक्शन का लीडिंग कोफिशिएंट कौन है 1, इसका लीडिंग कोफिशिएंट कौन है 1, तो इसकी रेंज क्या बनेगी रियल नंबर माइनस 1/1, जिसको आप ले सकते हैं रियल नंबर माइनस 1। ये अब क्या बनी है डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। हमने किसकी फाइंड करनी है डोमेन एंड रेंज, इनवर्स की। तो ये फंक्शन की डोमेन है तो ये रेंज बन जाएगी ऑफ एफ इनवर्स, ये क्या बन जाएगी रेंज ऑफ एफ इनवर्स, दैट्स मीन रियल माइनस 4, ये रेंज बन गई। और ये रेंज है फंक्शन की तो ये डोमेन बन जाएगी डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, मींस क्या रियल नंबर माइनस 1, रियल नंबर में से 1 को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर है बेटा, सेम इसी चीज पे आ जाए। देखें फंक्शन, अब ये फंक्शन भी एक्चुअली ऊपर भी लीनियर है नीचे भी लीनियर है, कैसे ये जरा इसको लिखें तो 0x+1 लिख सकते और x+3, 0x+1 और नीचे x+3, एक्चुअली वो 1 ही लिखा हुआ है, जरा मैंने उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है। अच्छा जी, तो इसकी डोमेन ऑफ f, सादा फंक्शन की डोमेन क्या आएगी, क्योंकि ऊपर भी लीनियर है नीचे भी लीनियर, सेम टाइप का सवाल बन गया। नीचे वाली फंक्शन को आपने 0 नहीं बनने देना तो डेट मींस -3 शामिल नहीं करेंगे। आपको ये साइड कंडीशन से भी हेल्प मिल सकती है और आपको वैसे भी बता दिया कि नीचे वाला फंक्शन जो है नीचे वाला जो फॉर्म है वो 0 नहीं होनी चाहिए, उसको आपने रियल नंबर से निकाल देना। डोमेन बन गई फंक्शन की, रेंज भी बना लें, रेंज ऑफ फंक्शन क्या है, रेंज ऑफ फंक्शन का फार्मूला रियल नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देना है ऊपर वाले का लीडिंग कोफिशिएंट और नीचे वाले का भी लीडिंग कोफिशिएंट। ये ट्रिक कब यूज करना है, जब ऊपर भी लीनियर हो नीचे भी लीनियर हो, और किसी फॉर्म पे ये ट्रिक यूज नहीं होगा। ओके, तो ये एक्चुअली बन जाएगा रियल माइनस 0, इसकी रेंज में 0 नहीं आ सकता, बाकी कुछ भी आ सकता है इस फंक्शन में। ओके जी, ये डोमेन है रेंज किसकी बनी, सिंपल फंक्शन की। हमें किसकी चाहिए, इनवर्स की। तो ये डोमेन सादा फंक्शन की है, रेंज बन जाएगी ऑफ इनवर्स की, मींस रियल माइनस -3, और ये रेंज है सादा फंक्शन की तो डोमेन बन जाएगी इनवर्स की, दैट्स रियल -0। ओके बेटा जी, नेक्स्ट आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। फंक्शन है x-5 का स्क्वायर, एक्चुअली ये पॉलिनोमियल फंक्शन ही है। कौन सा, पॉलिनोमियल। कैसे, अगर आप इसको एक्सपेंड कर लें तो x² नेगेटिव के 10x और पॉजिटिव के 25, ये लीनियर फंक्शन ही, पॉलिनोमियल फंक्शन ही है। ओके, ये मैंने आपको वैसे समझा दिया। अब पॉलिनोमियल है तो हमने इसकी क्या पढ़ी थी, डोमेन और रेंज। पॉलिनोमियल की डोमेन भी रियल नंबर और रेंज भी रियल नंबर, यही पढ़ा था ना, बिल्कुल ठीक ऐसे ही। लेकिन हमें यहाँ पर उसने एक थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगाई, उसने कहा सारे रियल नंबर पुट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 के बराबर या 5 से बड़े रियल नंबर पुट करें, बाकी पुट करने पर फंक्शन डिस्टर्ब नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा फंक्शन को। लेकिन उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि भाई सबको मैंने नहीं काम करना सबके साथ, जस्ट 5 से इक्वल और 5 से ग्रेटर वाले नंबर जो हैं उनको आप इस फंक्शन के अंदर पुट कर सकते हैं। तो दैट मीन्स उसने डोमेन तुम्हारी हेल्प कर दी, डोमेन ऑफ एफ सिंपल कि 5 से बड़े, 5 शामिल है इक्वल का साइन, तो 5 से ग्रेटर तमाम नंबर्स को हम शामिल कर सकते हैं। ये क्या है, डोमेन। अच्छा, रेंज हमने क्या पढ़ी थी, तमाम रियल नंबर्स, ऐसे ही है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन की रेंज भी तमाम रियल नंबर।
अब इस स्केयर ने हमारी हेल्प की, थोड़ा सा जरा उसने मॉडिफाई किया उसको, स्केयर ने हेल्प की कि तमाम रियल नंबर्स आ सकते हैं, लेकिन ये कोई अच्छा फंक्शन है, स्पेशल फंक्शन है, ये तमाम रियल नंबर्स में से खास नंबर्स चुन लेता है। कौन से खास? स्केयर हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है, तो डैट मीन्स ये रेंज देता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव को हम कैसे लिखते थे? 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, नॉन नेगेटिव जिन्हें हम कहते हैं, जो नेगेटिव नहीं होते, ठीक है, पॉजिटिव नंबर डाल। क्लियर होगी बात? ये हमारे पास है स्केयर हमेशा में इस तरह का। वैसे भी मैं नजर आ, जब 5 पुट करेंगे 0 आंसर आएगा, 5 के बाद आगे ग्रेटर जो भी मर्जी पुट करें, 6 पुट करें, 7 करें, तो वो 0 से बड़ा ही आंसर आएगा, छोटा कभी भी नहीं आएगा। ठीक हो गया? ये रेंज और डोमेन किसकी बन गई? सिंपल फंक्शन की। हमें किसकी चाहिए? इनवर्स की। तो डैट्स में ये इनवर्स फंक्शन की रेंज बन जाएगी, रेंज ऑफ एफ इनवर्स, और ये डोमेन बन जाएगी, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। इसी तरह आप सामने भी लिख सकते हैं या सेपरेट लिखना चाहें तो वो आपकी। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा एक छोटा सा आसान सा टॉपिक, डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन विदाउट फाइंडिंग इनवर्स। ये हमने सारा काम किया इनवर्स फाइंड किए बगैर। अगर इनवर्स फाइंड करके डोमेन और रेंज निकालते तो वो भी कोई मसला नहीं था, वो भी एक फंक्शन बन जाना था, और उस फंक्शन के डोमेन और रेंज निकालना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, हम ट्रिक जानते हैं। तो यहाँ तक हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया। अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो उसको लाजमी तौर पर डिस्कस कीजिएगा, तो आप कमेंट बॉक्स करें ताकि इस टॉपिक के अंदर कोई भी आपको इशू हो तो मैं उसको आंसर दे सकूँ।